क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई साहब। मैं आपका प्यारा दोस्त अननोन एक्सप्लेनर आपके साथ एक और न्यू वीडियो पे हाजिर हो गया। मेरा मतलब कि पहली वीडियो पे हाजिर हो गया। सारी बकचोदियां साइड पे अब हम शुरू करने वाले हैं इन्फिनाइट केचा नामक एक मंगा को, जो कि हमारा मेन एम से गेम के अंदर अटक जाता है और उधर से कैसे सरवाइव करके पावरफुल बनता है यही हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के एक्सप्लेन शुरू किया जाए। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदर दिखाया जाता है जिसके येलो हेयर और कमर पे एक स्वॉर्ड है, और वो कहता है कि मेरा नाम मॉर्मोट काल है और मैं एक भारी के सैनिक हूँ। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है हम किधर है? और फिर एक लड़की कहते हैं मेरा नाम चिन्ह है और मैं दूर के एक फॉरेस्ट पे रहता था और मुझे भी कुछ पता नहीं है इधर पे क्या हो रहा है। तब एक बंदा कहता है मेरा नाम हानिया स्लॉट है और मैं एक फार्मर हूँ और मेरे लिए भी सेम है, मैं भी नहीं जानता इधर क्या हो रहा है। और यही बंदा हमारा मानवा के मेन कैरेक्टर है। फिर एक बंदा कहता है क्या हमें इधर कोई जादूगर ने घसीटा है, शायद हम पे कोई एक्सपेरिमेंट करा जाएगी। और फिर मॉर्मन काल कहता है बेवकूफी भरी बकवास करना बंद करो। भाई ये मॉर्मन काल का नाम बहुत ही बड़ा है जिसका नाम हम काल कहेंगे आपसे। और फिर एक बंदा कहता है एक बात तो निश्चित हो गया कि हम सब तो टाउनिश से ही है। अगर हम सब ऐसे ही बात करने लगे तो हम एक महत्वपूर्ण सुरंग का पता कर लेंगे। और तभी एक खूबसूरत सी नन्ही सी प्यारी सी फेरी का अपेयर हो जाता है और वो कहता है कि तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो। तभी एक बंदा के चौंकते हुए कहता है कि आप कौन हो। और फिर वो नन्ही सी प्यारी कहता है कि मैं एसल हूँ और मैं एक फेरी हूँ और मैं इधर का मैनेजर भी हूँ। हाँ, लाइन पर रहो अगर तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो। और फिर कॉल आगा के कहता है कि क्या तुम ही हो जो हमें इधर पे लाया है। और फिर परी कहता है कि तुम क्यों जानना चाहते हो। और फिर कॉल अपना मायन से अपना स्वॉर्ड बाहर निकल लेता है और एक क्या ही खतरनाक सा लुक देता है। भाई देखो जरा भाई, और देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा था। लेकिन 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 हमारा नन्ही सी फेरी उसे कहता है कि क्या तुम क्यों ऐसे करे। फिर कॉल कहता है कि मुझे पहले तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाना पड़ेगा। फिर उस नन्ही सी परी ने एक ही बार में क्रॉल का सीने से गला अलग कर दिया। भाई क्या ही ब्रूटल सीन था, भाई क्या ही ब्रूटल था ये चीज। और सभी लोग ये देखने के बाद डर जाता है। और जरा इस नन्ही सी प्यारी के चेहरे की तरफ देखो भाई, हम जिसको नन्ही सी परी कह रहे थे भाई ना, वो तो भाई एक नंबर का राक्षस निकला। भाई क्या ही भयंकर सा लुक था, भाई क्या ही लुक था। और फिर वो परी भयंकर सा शक्ल बना के कहता है अगर कोई मुझ पे हाथ डालने की कोशिश करेगा तो मैं फिर उसे मार डालूंगा, ये मेरा सेल्फ डिफेंस है। फिर सब पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं क्या वो सच में मर गया, अब हम क्या करें। और तभी हम देखते हैं अचानक एक वॉइस आते हैं और कहता है कि पार्टी बनाओ, हीरो को खींचो और छोड़ो। फिर फेरी कहता है कि मास्टर ने आखिरकार काम करना शुरू कर दिया। और फिर से कहते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ और हमें एक बड़ी सी दरवाजा दिखाया जाता है जिसका नाम था अंतरिक्ष में दरार। और वो परी फिर से कहते हैं खुलो अंतरिक्ष में दरार, उसके बाद ही वो दरार खुल जाता है। और फिर वो परी फिर से कहता है कि तुम सब वो दरवाजा देख रहे हो उसके अंदर चले जाओ, या फिर तुम काल के जैसे मरना चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अंदर घुस जाओ। और तभी हमारा एमसी सामने आकर कहता है रुको। फिर वो परी कहता है तुम फिर से, अब क्या हुआ। और फिर हमारा एमसी कहता है मुझे यकीन है तुम भी टावर पे चढ़ना चाहते हो, और हाँ मास्टर को बोलो हमारे लिए कुछ हथियार बुलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक साधारण हथियार भी नहीं है, हम एक स्टार के हैं और तुम तो हमें ऐसे ही अंदर नहीं भेजना चाहते हो, है ना। और वैसे भी तुमने हमारे एक 2 स्टार का बंदे को मार दिया। और फिर वो परी काल की डेड बॉडी की तरफ देख के कहता है हाँ ये सच है। और फिर वो परी एक कीबोर्ड जैसी चीज पे कुछ टाइप करके अपने मास्टर को मैसेज भेज रहा था और उस मैसेज पे लिखा था मास्टर हीरोज के पास कोई हथियार नहीं है, एक बढ़िया सा बैटल के लिए
हथियार बुलाना कैसे रहेगा। और तभी वो मास्टर कहता है कि मैंने ओपन का बंदोबस्त कर दिया, तुम उन सबको ओपन लेने के लिए बोल दो। और तभी एक बुढ़े शक्ल वाले आदमी हमारे एमसी को कहता है, तुमने कहा था तुम्हारा नाम हान है ना, तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो। और फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं भी इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं थोड़ी देर से ही इधर पे आया हूँ। एकमात्र चीज जो मैं जानता हूँ, अगर तुम ज्यादा धीमे हुए तो तुम इधर पे मर सकते हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा उधर से एक हथियार उठा लो, क्योंकि ये सिनेरियो जल्दी शुरू होने वाला। तभी एक बंदा हकलाते हुए कहता है कि शुरू क्या शुरू होने वाला है। और हमारा एमसी कहता है कि बैटल। और फिर एक बंदा कहता है, क्या क्या तुमने अभी बैटल कहा। और फिर सब हमारे एमसी के पीछे पीछे जा रहा था। और एक बंदा कहता है कि मैं तो फाइट के बारे में कुछ नहीं जानता, और मैं जब छोटा था तब भी मैंने कोई फाइट नहीं किया था। और एक बंदा कहता है कि पहले उठाओ फिर सोचो। और एक बंदा एक हथियार पकड़ के कहता है कि मैंने इसे पहले पकड़ा है। और हम देखते हैं कि सभी एक एक हथियार उठा लेता है। और एक बंदा सामने की तरफ देख के चौंक के कहता है, एक क्या बॉडी किधर गई। और वो परी कहता है, चुप हो जाओ तुम पांच, दरवाजे के अंदर घुसो जल्दी। और जब ये बंदा अंदर की तरफ जाने लगता है तभी कुछ लाइटनिंग वेव निकलता है। और वो बंदा डर के कहता है कि ये क्या है। और वो परी कहता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी के जल्दी अंदर चले जाओ। वो बंदा कहता है कि नहीं, कतई नहीं। और फिर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो अपने लकड़ी का ढाल का जांच कर रहा था, जो E+ रैंक का होता है। और हिन्ना नामक लड़की कहता है कि हमें पता है क्या होने वाला है ना, और हमें हथियार का क्या जरूरत है, और हम किधर पे है, और उस परी के बारे में क्या है। और हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सवाल है, तुम्हें सिर्फ बैटलफील्ड में उतरना है और एनिमीज को मारना है, और बाकी के सारे चीज तुम खुद पता कर लो। और फिर हमारा एमसी ऊपर की तरफ देख के कहता है, शिट। और वो जिन्ना नमक लड़की कहता है कि क्या हुआ। और फिर हमारे एमसी कहता है कि इस पे लोग एक स्टार का है। और वो जिन्ना नमक लड़की कहता है, एक क्या है, क्या इधर पे कुछ हुआ है। और हमारा एमसी कहता है कि चुप रहो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो 5 बंदे पहले गेट के अंदर घुसा था वो सारे लोग कोई पर हो जाता है। हमारा एमसी कहता है कि अभी खत्म हो गया। और वो फेरी कहता है, बेकर के कमीने, पहले मंजिल पर ही खत्म हो गया। और ऊपर ही फिर से कहता है कि बाकी सब लोग बाहर आओ। और हमारा एमसी कहता है कि अगली बारी हमारी है। और तभी एक बुड्ढा सामने की तरफ आके कहता है कि मिसेस परी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कमर पे बहुत ही दर्द है। और जीना नमक लड़की कहता है कि थोड़ी देर पहले थे ना तुम बहुत ही बढ़िया थे, मस्त चल फिर रहे थे। और वो बुड्ढा कहता है कि अचानक से मेरे कमर पे दर्द होने लगा है। और वो परी कहता है कि डैम इडियट। और जीना नमक लड़की उस बुड्ढे के कॉलर पकड़ लेते हैं और कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए, ट्राई करना चाहिए और सरवाइव करना चाहिए। वो बुड्ढा कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे कमर पे दाग थे। वो परी कहता है कि चुप, बकवास करना बंद करो और चलो। और एक बंदा कहता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और एक बंदा कहता है कि मैंने पहले कभी भाला भी नहीं तो पकड़ा है। और फिर हम देखते हैं हमारे एमसी फुल कॉन्फिडेंस पे आगे की तरफ जा रहा था और सबसे पहले थे। और परी कहते हैं गुड बाय एवरीवन। और हम देखते हैं कि लास्ट पे उस बुड्ढे को जो नमक लड़की घसीट के ले जा रहा था। और हम देखते कि वे लोग एक टेम्पल जैसे कुछ चीज़ के अंदर आ जाता है। और एक बंदा कहता है कि ये कौन सी प्लेस है। और हाँ, एक बंदा आंसर करता है कि क्या एक कोई मंदिर है, मेरा मतलब कि टेम्पल है। और एक बंदा कहता है कि इधर पे कुछ लिखा हुआ है, कलेक्ट वेरियस रेयर आइटम और 800 डेली चेंज होता है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि दरवाजा ओपन होने वाला है, कोई अपनी जगह से मत हिलना। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजा एक ग्रीन लाइटिंग के साथ ओपन हो जाता है। और वो लोग एक सूखी सी घास के मैदान पे आ जाता है। सभी लोग चौंके हुए थे। और एक बंदा फिर से कहते हैं कि या भाई फिर से कौन सा प्लेस है। और हमारे एमसी बताता है कि कुछ देर में तुम खुद पता चल जाएगी। और वो बंदा केस करते हैं कि कोई बैटल फील्ड है। और हमारे एमसी कहते हैं हाँ ये एक बैटल फील्ड है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुअर के जैसे दिखने वाले शक्ल का 3 लेवल का गॉब्लिन। और हमारे एमसी कहता है मैंने पहले ही कहा था अगर तुम लड़ोगे नहीं तो मर जाओगे। और वो उस सबको कहता है सभी लोग
तैयार हो जाऊं फाइट करने के लिए, और पीछे देखता है वो सारे भगोड़ा, भाई सब भगोड़ा तो भाग गया। और वो कहते है बेवकूफ हो, इधर भागने की जगह नहीं है। और चेना नमक लड़की कहते हैं ए बुड्ढे, तूने तो कहा था तेरी कमर पे दर्द है। और वो बुड्ढे कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, कमर का दर्द कान मरा है। ये नहीं कहता भाई, वो कहते हैं अब ये ठीक हो चुका है। और वो तीनों भागते हुए सामने एक इनविजिबल दीवार के साथ टकरा जाता है। और चीना चौंकते हुए कहता है क्या एक वॉल, और एक बंदा कहता है हम क्यों इधर से नहीं जा सकते। और एक बंदा कहता है कि मेरा कमर, और वो बुड्ढा कहता है कि भाई मुझे जाने दो भाई, मुझे पॉटी आई है भाई, मुझे जाने दो प्लीज भाई। फिर हमारा एमसी कहता है देखा वो सब तो एक असली का कापुरुष है। और चीना कहता है कि तो क्या फिर हम दोनों की ही इस बैटल फील्ड में जंग करना पड़ेगा। और हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम्हें एक तीर चलाना आता है। और चीना नमक लड़की कहते हैं हाँ आता है, क्योंकि मेरा पापा एक हंटर था। और फिर हमारे एमसी कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं आगे से अटैक करूंगा और तुम पीछे से तीर चला के मुझे बैकअप दोगे। और फिर जीना कहता है तो उन सब का क्या। और हमारे एमसी कहता है उन पर ध्यान मत दो, वो एक नंबर का कचरा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारा गॉब्लिन इनके ऊपर हमला कर देता है। और हानिए सल कहता है कि ओ देखो सब आ रहे हैं। और हमारा एम से अपने मन पे कहता है कि सच कहूँ तो मैंने पहले कभी भी एक स्वॉर्ड और एक ढाल नहीं पकड़ा था। मेरा नाम हान यसलाट है, और मेरा असली नाम हान शियो जिन है। और मैं एक मुझे लगता है मैं एक घटिया सा ऑरेंज गेम पे अटक गया। और उसके बाद हम देखते हैं एक गॉब्लिन हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और हमारा एमसी उसका अटैक अपने शील्ड से बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी और जिन्ना बैटल पोजीशन पे आ जाता है, फाइटिंग पोजीशन पर। और तभी सीन शिफ्ट होकर पास्ट पे चले जाते, हम देखते हैं एक गेम लोडिंग हो रहा है जिसका नाम है पिक मी अप। और हमारा एमसी कहता है पिक मी अप एक ऐसा गेम जो गेम स्टूडियो मोबाइल कॉर्प के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और वह गेम एक टावर पे बेस करके बनाया हुआ है, जिसका मेन गोल ही है 100 लेवल पे क्लेम करना। और इस गेम पे एक एक लेवल करके क्लेम करना पड़ता है, हीरो को टीम बनाना पड़ता है, और सपोर्ट करना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, और बिल्ड भी बनाना पड़ता है, जिसकी मदद से सभी लोग लेवल अप कर सकते हैं और गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और एमसी हमें ये भी बताता है सिर्फ कल तक मैं भी एक साधारण जीवन जी रहा था। भाई ये जो बात बता रहा है ये फ्यूचर एमसी है। हमारा अभी के वाले एमसी कहता है डेग्यून ओपन हो रहा है, और जोर से कहता है कि इस घटिया भोसड़ी वाले गेम पे अब एक असली इवेंट शुरू होने वाला है। हमारा फ्यूचर वाले एमसी कहता है कि इधर पे हीरो का रैंक 1 से 7 स्टार तक होता है, और मैं एक अनलॉकी कमीना हजारों फ्री का क्रेट्स ओपन करने के बाद मैं 5 रंग के ऊपर नहीं जा सका 5 स्टार। हमारा एमसी कहता है एक ऐसा डंजन जिधर पे लो रेट का बुक ऑफ फेट गिराता है, जो 7 स्टार हीरो बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। उस डंजन पे ना जाने का कोई भी रीजन नहीं है। और हमारा एमसी बताता है कि पिक मी आप दूसरे गेम से बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप इधर पे एक कैरेक्टर पे जितना भी जोर डाल लो, अगर वो कैरेक्टर एक बार मर गया तो वो मर गया और कभी भी वापस नहीं आ सकते। इसलिए इस गेम को खेलना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब है कि अगर वो एक स्टार का बंदा हुआ जो जाके मर गया वो वापस नहीं आ सकते, या फिर अगर वो 6 स्टार का भी बंदा हुआ तो मर जाए एक बार इस गेम के अंदर तो भी वो वापस नहीं आ सकते। और इस गेम को डंजन के अंदर जाने के लिए एक बढ़िया सा टीम का जरूरत होता है, जिसका अंदर सभी लोग बहुत ही बढ़िया गेम खेलते हैं। तभी हमारे एमसी के स्क्रीन पे वार्निंग शो होता है, और हमें दिखाया जाता है कि पार्टी के सभी मेंबर डर महसूस कर रहे हैं। और हमारे एमसी कहते हैं ये सब लोग किससे डर रहे हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ बॉस का लड़ने का तरीका देखने पड़ेगा। लेकिन तभी वो बॉस अपेयर हो जाते हैं, और कुछ ही सेकंड में हमारे एम्स का फुल ग्रुप को वेप आउट कर देता है। और जिसका नाम हमारे एम्स से कहते हैं क्या एक कोई बग है, इसका नाम भी शो नहीं कर रहा। और ए भाई लेवल 99 का एक बंदा था भाई, सिस्टम हीरो है क्या। और फिर हमारा एमसी कहता है कि हमारा पूरा का पूरा ग्रुप इस बंदे के कोई भी पैटर्न देखने के पहले ही सारे के सारे मर गए, मुझे और मेरे टीम को कुछ भी नहीं मिला।
और फिर वो गेम का अजीब सा बंदा हमारे एमसी की तरफ घूम के कहता है कि तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर हमारा एमसी कहता है क्या इधर पे क्या हो रहा है, क्या इस उस बंदे का एक और पैटर्न है। और फिर वो एमसी कहता है क्या गेम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और हमारा एमसी का आंखों के सामने अंधेरा से जाता है और वो कहता है ये क्या मेरे मैं तो कुछ दिख नहीं सकता भाई, ये काला काला क्यों हो गया भाई। फिर एक सिस्टम जैसा कुछ का नया अकाउंट तैयार किया जा रहा है। हमारे एमसी कहता है क्या अकाउंट 21 बारे में बात कर रहा है। और फिर वो सिस्टम फिर से कहता है कि 6 अक्षरों के बीच में एक नाम चुने। और हमारा एमसी कहता है इधर क्या बकवास चल रहा है, मुझे बाहर जाने दो, मैं इधर पे नहीं रहना चाहता। और फिर वो सिस्टम अपने आप ही हमारा एमसी का गेम के अंदर नाम वॉटेबल रख देता है और कहता है कि वॉटेबर यही नाम अब अवेलेबल है। और फिर हमारा एमसी कहता है ये क्या बकवास चल रहा है इधर पर, मैं तो भाई कुछ टाइपिंग भी नहीं कर रहा, फिर ये अपने आप कैसे हो गया। फिर सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और अपने आप ही उधर पे ईएस पे क्लिक हो जाता है। और फिर वो सिस्टम कहता है पिक मी गेम का अंदर आपका स्वागत है, वॉटेवर गेम के अंदर जाइए, उधर पे ट्यूटोरियल क्लियर कीजिए और रिवर जीतिए। और फिर हमारे एमसी को एक विलेज का अंदर भेज दिया जाता है सिस्टम का द्वारा। और हमारा एमसी इधर उधर देख के कहता है ये क्या है, अभी मेरे साथ क्या हुआ इधर पे, और मैं किधर पे हूँ अभी। और फिर सिस्टम पता है लैंड ऑफ हार्मोनी, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच में एक राज्य जो टाउनिर पे है। और सिस्टम ये भी कहता है एक अननोन एनिमी को इनवाइट किया गया है, मास्टर। आप मास्टर, अगर आप इस वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं तो टावर क्लेम कीजिए और टावर को क्लियर कीजिए। आपके साथ हम और कुछ हीरोज़ को भी इधर पे बुलाए हैं। और तभी हमें दिखाई जाता है एक हाथ, और हमारे एमसी पीछे मुड़ के देखता है ये क्या है। और फिर उसे दिखाया जाता है कि ये एक गॉब्लिन है और हमारे एमसी को इसे डिफीट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एमसी इसको देख के भाई हमारे एमसी के फट के हाथ पे आ गया था यार। फिर हमारे एमसी खुद के ही मन पे कहते हैं क्या 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 ये इवन रियल है, क्या ये सच में एक रियल है, क्या मैं इस घटिया गेम के अंदर में दिखाया जाता है वो गॉब्लिन हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और हमारा एमसी उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है। और हमारे एमसी ये भी हमें कहता है कि मुझे समझने में बहुत देर नहीं लगा कि ये सच में एक हकीकत है और मैं इस गेम के अंदर सच में फंस चुका। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी अपने शॉट बहुत ही जोर से स्विंग करता है, इसलिए उस गॉब्लिन का शॉट भी उसके हाथ से निकल जाता है। और हमारे एमसी इस चांस का इस्तेमाल करके उस गॉब्लिन को मार देता है। उस गॉब्लिन को मारने के बाद हमारे एमसी कहते हैं आखिर इधर पे क्या हो रहा है, क्या मैं उस गेम का अंदर हूँ या फिर कुछ और फिर हमारे एमसी सामने की तरफ देख के कहता है क्या ये जाना पहचाना सीनरी, ये तो पीक में आप गेम का अंदर का है। हमारे एमसी फिर से कहता है आखिर इधर पे चल क्या रहा है भाई, मुझे कोई बताएगा क्या। और फिर हमारा एमसी का आगे एक दरवाज़ा खुल जाता है और उधर से एक सुंदर सा हीरोइन निकल के आता है। और फिर हमें सिस्टम बताता है कि मास्टर वॉटेवर को रिक्वेस्ट पे हीरोइन शायद इधर पे आ चुके हैं। और फिर हमारा एमसी कहता है समन, क्या ये एक समन है, क्या मैं भी इसे ऐसे ही समन होके इधर पे आ गया, और मेरे खातिर क्या, मैं तो एक पीक में गेम का यूजर हूँ, पीक में गेम का यूजर होने के नाते क्या ये एक अजीब सा बात नहीं। और फिर वो शे नमक लड़की कहता है कि मुझे इधर पे बुलाया गया है और तुम कौन हो। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं हान शियोजिन हूँ। और वो नाइट कहता है कि मैं रेड स्टोरी हूँ एक नाइट। और वो ये भी कहता है कि हान शियोजिन, क्या ये एक अजीब नाम नहीं है। और फिर हमारे एमसी कहता है कि नहीं, वो हान शियोजिन नहीं है, वो हान शियोजिन है। और तभी शीन शिफ्ट होकर डंजन के अंदर चला जाता है और शेन मकलर की गॉब्लिन मरता हुआ कहता है कि क्या ये तुम्हारा पहली बार है।
तुम्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता शॉट चलाने का। और हमारे एमसी कहता है हाँ ये मेरा पहली बार है। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है मैंने आज से पहले कभी भी एक स्वॉर्ड नहीं पकड़ा। और शेई कितने आसानी से गॉब्लिन को मार रहा है, 4-5 को तो पहले ही मार दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है ए फ्लोर क्लियर हो गया और शे भी लेवल अप कर गया। और हमारे एमसी कहता है हमारा बीच में बहुत ही लेवल का स्किल का गैप है और हमारे बीच 3 स्टार का भी अंतर है। लेकिन ये बात नहीं है, मैं अब सोच रहा हूँ इसके बाद क्या आने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और एक सिस्टम जैसे विंडो कहता है मास्टर नायक ने हीरोज ने बहुत ही बहादुरी के साथ आपका ट्यूटोरियल क्लियर कर दिया। लिखा हुआ है कैसे हीरो स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हमें दिखाया जाता है सियांतसिस स्टोर ओपन हो रहा है और सिस्टम एक कहता है कि इधर से कोई एक मेनू सिलेक्ट कर लो। और तभी हमारा एमसी के पीछे से वही नन्ही सी परी एसएल हाउस से कहते हैं हे क्या तुम इधर से नहीं जाने वाले हो, हमारा मास्टर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। फिर हमारा एमसी उसे देख कर कहता है एसएल और फिर वो कहता है हाँ मैं ही हूँ एसएल। और वो कहता है नहीं रुको रुको रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है, आखिर तुम कौन हो। फिर हमारा एमसी कहता है मैं हान शियोजिन हूँ। और फिर वो नन्ही से परी कहता है क्या हान शियोजिन, ये नहीं हो सकता, क्या तुम हानिया स्लॉट नहीं हो क्या, तुम तो पिक्चर से बहुत ही अलग दिख रहे हो। हानिया स्लॉट वो तो ऐसे नहीं दिखता, पानी टाउनी तुम्हारा और उसका फेस के अंदर बहुत ही डिफरेंस है। और हमारा एमसी गुस्से से कहता है मैं हान शियोजिन हूँ और मैं शियोल पे जन्म लिया हूँ, मैं अच्छे से कह रहा हूँ मुझे जहाँ से लेकर आए हो उधर फिर से भेज दो। और फिर वो परी कहता है ये नहीं हो सकता, क्या तुम पृथ्वी से इधर पे आया हो। और हमारे एमसी कहते हैं तो क्या फिर मैं मर से इधर पे आया हूँ। फिर वो परी कहते हैं ये कैसे हो गया, मैं अपना दिमाग खो दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ अंदर जाओ। हमारे एमसी कहते हैं कभी नहीं, अगर मैं अंदर गया तो मैं मर जाऊंगा। और वो परी कहता है तुम नहीं मरोगे, तुम्हें सिंथेसाइजर मिलेगा। और हमारे एमसी कहता है वो घटिया चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और वो परी कहता है क्या फिर भी अंदर जाओ। और हमारे एमसी को उसके इच्छा के खिलाफ ही दरवाजे का अंदर भेज दिया। और वो शे नमक लड़की कहता है कितना शोर है इधर। हम देखते हैं अजीब सा ब्लू लाइट हमारे एमसी का हाथ के चारों दिख घिर रहा है और हमें बताया जाता है सिंथेसिस जो 2 हीरोज का पावर एक साइड कंबाइन करके उसमें से एक हीरो का पावर सेक्रीफाइस करके एक हीरो का पावर बढ़ा दिया जाता है जिसको कहते हैं पावर अप। और इस प्रोसेस के द्वारा 2 हीरो से एक हीरो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन इधर पे एक प्रॉब्लम है, मैं एक स्टार का प्लेयर हूँ और शे एक 4 स्टार का प्लेयर, क्या मैं मरने वाला हुआ। और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और कहता है सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। और हमारे एमसी कहते हैं क्या क्या ये अब ख़त्म हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है शे लाइट के अंदर डिसअपियर हो रहा है। और हमारे एमसी कहता है आखिर क्यों तुम डिसअपियर हो रहे हो, तुम तो एक 4 स्टार का प्लेयर हो और मैं तो एक स्टार का। और वो लड़की शे कहता है मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, तुम्हें सिलेक्ट किया गया है, हाँ मैं ये अब तुम पे सोर के जा रहा हूँ। कहने के बाद हम देखते हैं वो लड़की डिसअपियर हो गया है। और हमारे एमसी कहता है मुझे तो अब और भी कुछ मालूम नहीं है इधर पे। तभी सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट पे चला जाता है और एक मोटा आदमी के ऊपर एक गॉब्लिन ने अटैक कर दिया। और हमारा एमसी कहता है अपना गार्ड डाउन मत करना। और वो लड़की कहता है ए बुरे आदमी, तुम्हारा पीछे ही एक मॉन्स्टर है, तुम्हें फाइट करना। बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को एक गॉब्लिन ने अटैक कर दिया और हमारे एमसी उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि कैसे भी करके मैं उधर से बच निकला। और वो ये भी कहता है नायकों को सिंथेसिस करने का तरीका है खींचना और छोड़ना। वे इस तरह से बनता है जहाँ पे बलिदान दिया हीरो को दूसरे हीरो के अंदर खींचना। ये कहते हुए हमारे एमसी सामने वाला गॉब्लिन को मार गिराता है। मैं भाग्यशाली था कि मास्टर के एक गलती से मेरे जगह शे मर गया, जैसे कि एक घटिया आरएनजी गेम से उम्मीद था। फिर हमारे एमसी जेना नमक लड़की से कहता है आखिरी का 2 गॉब्लिन किधर पे है। और वो जेना कहता है मैं उनमें से एक को देख लूँगा, लेकिन वो लोग के बारे में क्या है। और हमारा एमसी कहता है उनके बारे में सोचना बाद में बात करना, अभी इस पे ध्यान दो। और फिर हम देखते हैं एक गॉब्लिन हमारे एमसी का शोल्डर पे अटैक कर देता है।
और फिर हमारे एमसी पीछे मुड़ते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं ये नहीं जानता कि मैं पिक मी गेम के अंदर क्यों बुलाया गया हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं हान शियो जिन एक स्टार हान ए स्लॉट के बदले में बुलाया गया हूँ। फिर हमारे एमसी उस गॉब्लिन को मारते हुए कहता है, तुम घटिया कीड़े। हमारे एमसी फिर अपने मन में कहता है, इस दुनिया का प्रवेश करने के ठीक पहले लेवल 99 का मॉन्स्टर मेरे ऊपर हंस रहा था। क्या वे वही कमीना है जिसने मुझे इधर पे लाया? मैं यकीन से कह सकता हूँ वे वही कमीना है। और एक कहते कहते हमारे एमसी उस गॉब्लिन के ऊपर उठ के अपने शील्ड से एक अटैक कर देता है। फिर से हमारा एमसी कहता है, तुमने एक गलत आदमी के साथ दुश्मनी मोड़ ली। इधर पे कुछ नहीं कह रहा भाई, तुम खुद ही देख लो भाई, हमारे एमसी का लुक क्या ही खतरनाक, क्या ही भयंकर सा लग रहा है भाई, से खुद ही एक डीमन के जैसे लग रहे हैं भाई, क्या ही एक भयंकर लुक है भाई। लेकिन हमारे एमसी का एक हाथ कट गया है और हमें दिखाया जाता है सारे गॉब्लिन मर चुका है। और जीना कहता है, तुम्हारा हाथ। हमारे एमसी कहता है, जब मैं लौटूंगा तभी ठीक हो जाएगा। और नरेटर हमें बताता है किल का द्वारा किलर का भूमिका बहुत ही कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर बैटलफील्ड हीरो के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है ऑटोमेटिकली। फिर भी इस गेम का 100 मिलियन प्लेयर समय हुआ था, 100 मिलियन यूजर था। इसका कारण ये था क्योंकि आप इस दुनिया को एक गॉड की तरह देख सकते थे। और हमें दिखाई जाता है कि एक आंख हमारे एमसी की तरफ ही देख रहा था और हमारे एमसी कहता है, क्या ये मजेदार है? हमारे एमसी हमें बताता है कि मैं भी इस गेम का एक यूजर हुआ करता था जो इस गेम का आनंद उठाता था। आइटम को बनाना, स्ट्रेटेजी और टैक्टिक देखना और हीरो को पोषण कर छुपे हुए एलिमेंट को ढूंढना। और हमारे एमसी हमें ये बताते हैं कि भले ही आप इसे घटिया गेम कहे, लेकिन कभी भी हार मत मानना। दुनिया का 5वें नंबर खिलाड़ी लूफी ने ये बात कही थी, मास्टर ऑफ मास्टर। भी सीन शिफ्ट होकर देखा जाता है ट्रेनिंग गन और हमारे एमसी अपने मन में कहता है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ और अभी समय है एक बेबी की तरफ एक एक्ट करना क्योंकि मैं अब पिक मी गेम के अंदर फिर से रिबंड हुआ हूँ एक स्टार प्लेयर के शरीर में। हमारे एमसी ये बात हमें रनिंग करते हुए बताता है। इधर पे 2 तरीके से हीरो मरता है, एक है कॉम्बाइन और एक है कॉम्बैट। क्योंकि मैं एक स्टार प्लेयर, एक स्टार का हीरो पॉइंटलेस है पिक मी गेम के अंदर, क्योंकि एक स्टार का हीरो जैसे कि एक वस्तु, सबसे बेकार वस्तु, क्योंकि उनके आंकड़े भयंकर है और उनके विकास मूल्य बहुत ही कम है। और इस तरीके से मैं तीसरी नंबर थ्रेड से नहीं बच पाऊंगा। मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जीना, बदला लेना, फिर से लौटना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो ये सब करना मेरे लिए मुश्किल होने वाला। मेरा एम से हमें ये भी बताता है, मुझे नहीं पता इसके बाद एक कैसे आगे बढ़ने वाला है, लेकिन अगर मैं नहीं बदला तो मैं इधर पे मर जाऊंगा। ये नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर इस गेम का द्वारा मैं निकल नहीं आ जाऊँ। सब कुछ मुझे मेरे सन्या क्या याद दिला रहा है, धिक्कार। और हमारे एमसी स्क्वाड करते हुए हमें कहता है, सिर्फ शारीरिक दिख से शक्तिशाली होना काफी नहीं है और मुझे मेरी मेंटालिटी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इधर पे नर्वस हुआ तो मैं इधर पे जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और हमारे एमसी कहता है, जब तुम सोते थे तब तुम खुद के दम पे ही जिंदा रहने में सक्षम थे। कभी भूलना मत, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पिता और कोई भी नहीं था, फिर भी तुम बच गए। याद करो जो तुम पहले थे। ये सारी बातें हमारे एमसी अपने ट्रेनिंग करते हुए अपने मन में सोच रहा था और तभी चिन्ना नमक लड़की आती है और कहते हैं, तुम इधर पे क्या कर रहे हो? हमारे एमसी उसको देख के चौंक जाता है और कहता है, मैं इधर पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ मॉन्स्टर को मारने के लिए। क्यों? फिर वो लड़की कहते हैं, तुम बहुत ही रूड हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने रास्ते से हट के इधर पे आया हूँ। कहने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है और फिर कहते हैं, मैंने पूरे रात भर सोचा कि मुझे अब इधर पे क्या करना चाहिए। इससे पहले हम तो इधर से अब नहीं जा सकते है ना? और फिर वो लड़की कहता है, क्योंकि मेरा पिता एक शिकारी थे तो खाली समय पे तीर चलाना मेरा हॉबी था और मैं तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनूंगा। अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ रोती रहूंगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हम देखते हैं एक कहते कहते वो अपने तीर एक निशाने पे छोड़ देता है। हम देखते हैं कि वो तीर एक डमी के सिर के बीचों बीच लगता है और फिर वो लड़की कहता है, तुम जानते हो इधर पे कैसे जिंदा रहना है ना? और फिर हमारे एमसी कहता है कि कल क्या तुम्हारा वो वास्तविक लड़ाई का पहला एक्सपीरियंस था? और वो लड़की कहते है, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा घर के अंदर रहता था। और एमसी कहता है, तुम धनुष के साथ कितने अच्छे हो? और वो लड़की कहते हैं, हाँ, ठीक ठाक ही हूँ।
फिर हमारा एमसी उस लड़की का स्टेटस चेक करता है, भाई तुम्हें देखना है तो भाई पॉज करके देख लो। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि क्या उसने कल के बाद अपने स्टैट पे 4 का वृद्धि की। अगर ये ऐसी बात है तो उसके ग्रोथ होने का लेवल बहुत ही स्लो है। कल उसके जिंदगी की पहले एक्सपीरियंस था रियल कॉम्बैट के, फिर भी वो एक गॉब्लिन को मारने में सक्षम था। वो ऐसे नहीं देखती कि वो एक मौत के जाल में फंसी हुई है और उसे पता है आगे क्या करना है। वो सच में एक जेम है। और फिर हमारा एमसी उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। फिर वो लड़की एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पिता हमेशा कहता था कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें एक सही आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। वो एक अच्छे पिता थे, है ना। और फिर वो लड़की हमारे एमसी के साथ हाथ मिलाते हैं और कहता है कि मेरा ध्यान रखना। और फिर हमारे एमसी के सिस्टम पे 2 मैसेज आता है और उधर पे ये लिखाता है कि जिन्ना को हन के प्रति अस्य भावनाएं महसूस हो रही है। दूसरी पे लिखा था कि फ्रेंडली बोनस बन चुका है। टिप्स, जो हीरो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होता है और एक पार्टी पे होता है उसे बोनस मिलेगा, इसे अच्छे से यूज़ करना। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि ये थोड़ा सा चिंताजनक है। फिर हमारा एमसी चीखते हुए एसएल को बुलाता है और कहता है क्या तुम इधर पे हो। फिर एसएल अपेयर हो जाता है और कहता है अरे भाई मुझे भी कुछ काम है, मैं बिजी हूँ भाई। और हमारा एमसी कहता है ना क्या तुम तो चलते आ गए भाई, क्या तुम सच में बिजी थे। ये फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे कितनी भी बार पूछो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें टावर पे चढ़ने के लिए इतने ही उत्सुक हो तो खुद ही चल लो ना, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं ही सिर्फ एक अकेला आदमी हूँ जो तुम्हारा सिर के ऊपर स्टेटस विंडो देख सकता है। और फिर ओपरी अजीब से रिएक्शन देते हुए कहता है क्या तुमने क्या कहा, मैं कुछ नहीं जानता, अचानक से तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हमारा एमसी कहता है कि मैं क्लियरली देख सकता हूँ तुम्हारा लेवल 257 है। और फिर ऊपर ही कहता है मुझे लगता है तुम ये देख सकते हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इधर पे उलझा हुआ है इसलिए ही तुम्हें देख सकते हो। जब हम न्यूसन थे नहीं, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। और फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं निश्चित हूँ इसके रिएक्शन देखने के बाद मैं अकेला हूँ जो गेम के मैसेज को देख सकता हूँ, और मैं अकेला हूँ जो मास्टर की भी संदेश को देख सकता हूँ। और फिर हमारा एमसी कहता है कि एसएल हम क्या करेंगे अगर मास्टर गेम छोड़ दे तो। क्या मास्टर, मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हार ना माने। और फिर हमारे एमसी अपने मन में सोचता है व्हाटएवर में जो घटना हुई थी जब मास्टर ने मुझे और शे को एक साथ करने की कोशिश की थी, वो सिर्फ एक सामान्य एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि एक 4 स्टार का प्लेयर एक स्टार प्लेयर के साथ कंबाइन होके समन हो गया और एक फ्री वोट पर 4 स्टार का प्लेयर समन होने का 1% चांस है। और उनके 100 में से एक किस्मत एक गलत मिसपुट की वजह से चली गई। और हमारे एमसी हमें ये भी बताता है कि पिक मी गेम तुम्हारा फ़ोन से कनेक्ट होने की वजह से तुम इसे रिसीव नहीं कर सकते। हमारे एमसी कहता है हमारा एक गेम शुरू करने से बाद से इस दुनिया पे आने के बाद से इधर पे 1 हफ्ता बीत गया है। और हमारे एमसी एसएल से कहते हैं क्या इधर पे समय पृथ्वी से अलग है। और एसएल चिढ़ते हुए कहते हैं मुझे सवाल करना बंद करो, मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देने वाला। और फिर हमारे एमसी एसएल को चिढ़ाने के लिए कहता है तो तुम कहना चाहते हो इधर समय पृथ्वी से अलग चलता है ना। और तुम्हारा धन्यवाद मुझे ये सब टिप्स देने के लिए, आगे मुझे और भी टिप्स देते रहना। और फिर एसएल कहता है तू एक स्टार का कचरा, तेरी तो आज मैं। और हमारे एमसी हमें बताते हैं कि परी उसे सू नहीं सकता, क्योंकि अगर बात उसके सेल्फ डिफेंस और हीरोज मास्टर की आदेश नहीं मानता है तो ही एसएल उसको सू सकती है और उसे मार सकती है। और इधर हम देखते हैं एसएल हमारे एमसी का कुछ उखाड़ ना पाने की वजह से कितना फ्रस्ट्रेटेड है और वो उसके ही खुद के सिर के बाल को कैसे हिला रहा है भाई। और फिर जिन्ना हमारे एमसी को बताता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर हमारे एमसी जिन्ना से बताता है हमें 100 मन जेल वाले टावर पे रेड करना पड़ेगा।
और मास्टर नामक एक इकाई हमें एसएल के द्वारा आदेश दे सकता है। हमें उसे पालन करना पड़ेगा और मिशन के द्वारा आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम एक बार 100 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तो इधर से हम निकल सकते हैं। और फिर चीना कहता है तो क्या हमें इधर लगातार मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा है, इसीलिए हमें इधर पे ट्रेनिंग करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्या हम 2 लोग मिलके एक काम कर सकते हैं? और फिर हमारे एमसी कहता है मास्टर पैसों का उपयोग करके हमारे जैसे और भी प्लेयर को इधर पे बुला सकता है। और मास्टर हमारे जैसे बहुत सारे प्लेयर को इधर पे बुलाएगा। और हमारे एमसी हमें बताता है कि इस पॉइंट से हमारा चुनाव हमारे जीवन का फैसला करेगा। लेकिन आखिरकार हमारा जीवन मास्टर के विकल्पों पे निर्भर करता है। एक दिन ट्रेनिंग के बाद मुझे इस दुनिया के बारे में एक मजेदार बात का पता चला कि हमारे जरूरतों की जिनिस और खाने को हमें वक्त पे अगले दिन दिया जाता है। और अगर मैं कुछ चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो वो अगले दिन मेरे ड्रॉयर में दिया जाता है। और जाहिर है बंदूक जैसी चीज़ नहीं मिलेगा यार, क्या तुम भी ना? और इसके अलावा प्रशिक्षण से परिणाम पाने के अलग अलग नियम हैं। और हाँ, जब मैं पिकनिक गेम खेलता था तब मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आता था, वो अब समझ आने लगा है कि अक्सर ऐसे हीरो होते थे जिसका रैंक समन होती थी लेकिन कॉम्बैट एबिलिटी अलग अलग होते थे। लेकिन हाँ, एक बात सेम थी, ट्रेनिंग के वक्त वो लोग आलस नहीं हुआ करते थे। और हाँ, ट्रेनिंग आपको स्टैट और लेवल बढ़ाने में मदद नहीं करता, लेकिन ये आपको न्यू स्किल और आपके एबिलिटी को बेहतर करने में मदद करता है। अब सोच रहा हूँ वो लोग जो गेम पे थे वो बिल्कुल भी एआई नहीं था, हालांकि मुझे शुरू में ये नहीं पता था। अगर वो एक स्किल्ड मास्टर है तो वो अपने मेन हीरोज को 3 श्रेणी में वर्गीकृत करेगा। पहला मानसी, और हाँ, मास्टर उन हीरो पे नजर भी नहीं डालेंगे जो आसानी से घबरा जाता है। दूसरा है स्किल, हाई रैंक का हीरोज को स्किल के साथ बुलाया जाता है, जबकि अधिकांश लो रैंक हीरोज का स्किल मास्टर को पता न चले इसलिए छुपाया जाता है। और ये सारी बातें हमारे एमसी का पास्ट में जो हुआ था ना, उस इमेज को दिखा के हमें बताया जाता है। और तीसरा है फिजिक्स, मैं अभी इसे पे काम कर रहा हूँ, ये बात हमारे एमसी अपने रनिंग ट्रेनिंग करते हुए कहता है। और इसके साथ मुझे ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन हो गए हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर पिकनिक गेम के अंदर दिखा जाता है और हमें पता जाता है मास्टर गेम से कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसमें लेवल पास, एक्सपीरियंस 55, स्ट्रेन 15, वाइटलिटी 15, इंटेलिजेंस 15 और डेक्सटेरिटी 15। और 2 स्किल है जिसमें पहला है बिगिनर स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1 और दूसरा है बिगिनर शील्ड प्रोफिशिएंसी लेवल 1। फिर हमारे एमसी हमें बताता है कि प्रशिक्षण के दौरान मुझे 2 स्किल मिला, मैंने जितना संभव था उतना किया। और फिर हमारे एमसी जिन्ना को कहते हैं तैयार हो जाओ, मास्टर इधर पे आ चुका है। फिर जिन्ना कहता है क्या इतना जल्दी आ गया? फिर हमारे एमसी बताता है तुम्हारा क्या मतलब है इतने जल्दी, 3 दिन हो चुका है। फिर हमारे एमसी का सिस्टम में कुछ मैसेज आता है जिसमें लिखा था मास्टर मैं समनिंग शुरू करूंगा, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कौन सा हीरो आ गया है। और ये मैसेज देखने के बाद हमारे एमसी जिन्ना को बताता है कि मास्टर एक नए हीरो को समन कर रहे हैं, एक पार्टी 5 लोगों तक सीमित है, सो वो 3 टीमों को खींचेगा। और हमें एक और सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जिसमें लिखा था क्लिक डोर। और हम देखते हैं मास्टर ने 3 हीरो को समन कर लिया था जिसमें से पहले का नाम था एरन, दूसरे का नाम टोबी और तीसरे का नाम एल्सन था। इनमें से दूसरा वाला बंदा कहता है मैं किधर पे हूँ, तीसरा वाला कहता है बिल्कुल हम किधर पे है। और फिर जिन्ना कहता है दोस्तों हमें लड़ने की तैयारी करना पड़ेगा, सुरक्षित होने के बाद हम तुम्हें सिखाएंगे। दूसरा वाला बंदा जिसका नाम टोबी है वो चिल्लाते हुए कहता है लड़ाई की तैयारी और कौन हो तुम? उसके बाद हम देखते हैं एसएल उधर पे आ जाता है और कहता है स्पेस टाइम रिफ्ट ओपन। और फिर वो दरवाजा खुल जाता है। देखते ही सिस्टम में लिखा हुआ था एरन, टोबी और एल्सन ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और हाँ, जाहिर सी बात है ये सारी नोटिफिकेशन सिर्फ हमारा एमसी ही देख सकता है। फिर हमारे एमसी जिन्ना से कहता है जिन्ना हथियार उठा लो देर होने से पहले। जिन्ना कहता है ठीक है। फिर हमें बताया जाता है बिना इक्विपमेंट के प्लेयर्स एक पुराना लोहा का स्वॉर्ड के साथ बैटल में प्रवेश करेंगे। अगर आप आर्मोरी पे हथियार रखते हैं तो फिर वो इक्विप्ड हो जाएगा। और मत भूलिए आप अगर चाहते हैं तो किसी को भी अपने हथियार दे सकते हैं। फिर हमारे एमसी अपने मन में कहते हैं क्योंकि पिछले बार हथियार रखने वाले आदमी मारे जा चुके हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा हथियार नहीं है उनको देने के लिए। ऐसे करते हैं तुम सब मेरे साथ आओ। फिर टॉबी कहता है तुम कौन हो और तुम किधर से आए हो? एरन कहता है हमें वापस भेजो।
और फिर जिन्ना कहते हैं रोको इसे, अगर हम इसके साथ पंगा लिए तो हमारे साथ और भी बुरा होगा। और फिर टोबी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम दोनों एक ही तरफ हो, क्या तुमने हमें इधर पे लाया है। फिर जिन्ना कहते हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं भी इधर पे बुलाया गया हूँ। और फिर हमारे एमसी जिन्ना से कहता है कि तुम खुद के लिए काम कर रहे हो, वो कुछ मिनटों में खुद ही पता कर लेगा। तो भी एसल से कहते हैं मेरा पत्नी मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे वापस भेजो। रन कहता है मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास सिक्का नहीं है, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। फिर एसल गुस्से से कहता है क्या तुम लोग नहीं जा रहे हो। और फिर जिन्ना ये सब देख के हमारे एमसी को कहता है क्या वो लोग मरने वाले हैं। हमारे एमसी कहता है उन्हें बस एसल पे हाथ नहीं रखना चाहिए। और हम देखते हैं ये सब स्पेस डोर के अंदर आ चुके हैं और टोबी और एरन उधर पे गिर चुके हैं और उन लोगों को चोट लग। एल्सन डरते हुए एलिस को कहता है मुझे माफ कर दो। और फिर एसल गुस्से होकर कहता है बस मेरी बात सुनो, उधर उन लोगों की तरह। ये कहने के बाद एसल स्पेस ट्रिप से निकल जाता है और उन लोगों के एक स्माइल के साथ कहता है अंदर मजे करना। और एसल के जाने के बाद वो सब फ्लोर 2 पे पहुंच चुके हैं और उन्हें क्विज दिया जाता है सब एनिमी को मारना। और फिर एरन घबराते हुए कहते हैं कहाँ है। और हमारे एमसी जीना को कहता है जीना क्या तुम रेडी हो। और जीना कहते हैं हाँ। फिर हमें एनिमी दिखाई जाता है जिसमें 2 उल्फ 4 लेवल का और 2 3 लेवल का गॉब्लिन है। सब बहुत ही भयंकर लग रहे हैं और इनका भाई मुंह के अंदर दांत देखो भाई, कितना नुकीला दांत है यार। तो किसी को काटेंगे ना तो भाई पूरा ही भाई क्या ही कहूँ निकल लेगा भाई, मांस या फिर को। और हम देखते हैं कि वो तीनों बंदा ही डर जाता है और हकलाते हुए कहते हैं क्या है ये भाई। और एक बंदा तो भाई रो ही दिया भाई। और इन तीनों का डरने की वजह से इनका सारे स्टेट 30% से नीचे हो जाता है। हमारे एमसी जिन्ना की तरफ देखता है, वो भी डर गया था ये देख के और इसी वजह से उसका स्टेट्स 30% कम हो चुका था। और हमारे एमसी खुद के ही मन में कहता है क्या तुम भी उन लोगों की तरह डर गए। एमसी जिन्ना को थोड़ा सा धक्का देता है और कहता है क्या तुमने कुछ बुरा खा लिया था। इससे ही डर जाता है और चीख उठती है। फिर जिन्ना हमारे एमसी से कहता है मुझे इस तरह मत डराओ। और फिर हमारे एमसी कहता है तुम वो 2 गॉब्लिन के साथ फाइट करो और मैं इस उल्फ के साथ फाइट करूंगा। फिर हम एक पैनल देखते हैं जिधर पे ये लिखा था जिन्ना अब डरी हुई नहीं है। एमसी मैसेज देख के कहता है ये इसलिए क्योंकि जिन्ना थोड़ी सी ही डरी हुई थी, ये राहत की बात है। उसके तुलना में नए लोगों से मैं कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है जैसा कि उम्मीद थी। देखते हैं एक गॉब्लिन हमारा एमसी की तरफ पत्थर फेंक के मारता है और एक उल्फ हमारे एमसी की तरफ भाग के आ रहा था। हम देखते हैं वो उल्फ भयानक से रोर करते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है। हमारा एमसी भी आगे की तरफ रोर करते हुए बढ़ता है और एक खतरनाक सा स्ट्राइक अपने स्वॉर्ड से मारता है एकदम उस उल्फ के सिर के बीचों बीच। कहता है क्या ये अभी भी जिंदा है, क्या ये इस घटिया हथियार के वजह से है। लेकिन फिर भी वो एक है। और इसके बाद वो अपने शॉट को स्विंग करता है और डायरेक्ट उस उल्फ का बीचों बीच फाड़ के रख देता है। और इस टाइम पे हमारे एमसी बहुत ही बेडस लग रहा था। और अभी भाई एपिसोड खत्म होता है तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। और हाँ भाई इस मनवा का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा है, 142 चैप्टर है। तो भाई अगर तुम चाहो तो मैं इसे आगे भी एक्सप्लेन करूँगा।